हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धूमकेतु जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारा विटामिन से जुड़ा हुआ। तो हर एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है और हम लोग इसके सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको टॉप 25 क्वेश्चन में कंपाइल किया हुआ है। और एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम से पहले अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो आइए जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन्स के बारे में ही जान लेते हैं। तो विटामिन्स की खोज किसने की थी? काश्मीर फंक ने की थी। काश्मीर फंक 1912 में। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विटामिन खोज किसने की थी। इन्होंने अपने प्रयोग में पाया कि कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, अब विटामिन के कार्य देख लेते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, तो विटामिन के कार्य ये होते हैं कि ये शरीर को डायरेक्ट किसी एक भाग को या तो पोषण देते हैं और या तो ऐसे तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं जो शरीर के किसी एक विशेष भाग को पोषण देता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे विटामिन डी है। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण को प्रमोट करता है। अब आपको पता है कि कैल्शियम हमारे हड्डियों को मजबूती के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से ये विटामिन डी डायरेक्ट काम ना करके इनडायरेक्टली कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को शरीर में बढ़ा रहा है, जो कि हमारे हड्डियों को मजबूत करने के काम आ रहा है। तो विटामिन का कार्य ऐसे होता है। और या तो कुछ विटामिन ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट हमारे शरीर को पोषण दे रहे हैं किसी एक भाग को, तो इसीलिए विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हर एग्जाम में लगभग पूछा जा चुका है और अभी भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है और जीरोप्थैल्मिया होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन का निर्माण करता है? तो ये विटामिन डी का निर्माण करता है। आप सभी देखे होंगे कि धूप में कुछ टाइम रहने से जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि धूप में कुछ टाइम रहना चाहिए सुबह के टाइम में, तो उससे क्या होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। अभी अभी मैंने बताया था विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण को प्रमोट करता है, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो जल में घुलनशील 2 विटामिन होते हैं, इसका नाम याद रखिएगा, बी और सी। ये लगातार आ रहे हैं, बी और सी, इसको याद रखिएगा कि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, वसा में घुलनशील विटामिन। तो 5वां क्वेश्चन हमारा है, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। ठीक है, तो वसा में घुलनशील बी और सी जल में घुलनशील हो गए और वसा में घुलनशील हो गए ए, डी, ई, के। तो ए, डी, ई, के जो हमारे हो गए, ये हो गए वसा में घुलनशील है। तो आप एक ही याद रखिएगा, जल में घुलनशील, बाकी जो है वसा में हो जाएंगे। तो जल वाला याद रखिएगा, बी और सी। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, 6वां क्वेश्चन, किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ठीक है, तो विटामिन सी जो हमारा होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए जो हमारा होता है लीवर में स्टोर रहता है, जो फ्यूचर में अगर यूज पड़ता है उसका, तो उसको जो है बॉडी हमारा यूटिलाइज कर लेता है। तो ये लीवर में जो है स्टोर होता रहता है विटामिन ए। चलिए 8वां क्वेश्चन, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि पॉलिश वाले चावल नहीं खाने चाहिए। तो इससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए। विटामिन बी1। बी1 का जो है रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घाव को भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी हमारे लिए घाव को भरने में सहायक होता है। तो एक विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है, जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है।
चलिए 10वां क्वेश्चन, कॉड लीवर तेल किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो कॉड लीवर तेल जो है मेनली विटामिन ए और विटामिन डी का जो है अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये होता है विटामिन सी, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विटामिन सी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम है? तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, कहीं कहीं पे ये ला नहीं रहता है, तो फिलोक्विनोन इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? ठीक है, तो कोलन में जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, और सूखा रोग ऑस्टियोग्लेसिया जो है वयस्कों में होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये तीनों पूछा जाता है एक्चुअली एग्जाम में। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अगला क्वेश्चन, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि जब चावल को पॉलिश किया जाता है तो विटामिन बी1 जो है हमारा निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक, तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है इससे। तो बेरी जो हमारा रोग होता है वो बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, हमने देख लिया है। तो बेरी रोग हो जाता है विटामिन बी1 की कमी से। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला है। जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं, खट्टे फल, साइट्रस फ्रूट इंग्लिश में इसको बोलते हैं, तो विटामिन के हमारे प्रमुख स्रोत होते हैं। इसमें आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। तो इसकी कमी से त्वचा फटने लगती है, त्वचा का फटना और आँखों का रोग। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने आपको बता दिया, त्वचा का फटना और आँखों का रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है इस समय युवा जनरेशन के लिए। इसका नाम है रासायनिक नाम बायोटिन। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है युवा वर्ग के लिए? क्योंकि बालों की समस्या सभी के साथ है, बाल गिर रहे हैं। तो जो बालों की समस्या होती है वो मेनली हमारे विटामिन बी7 की कमी से होती है। ठीक, तो डॉक्टर क्या होता है, बायोटिन का सप्लीमेंट देता है, या जो भी आप प्रोडक्ट देखेंगे जो बालों को गिरने से रोकने वाले होते हैं खाने के लिए, उसमें बी7 या बायोटिन का नाम आप जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी7 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लकवा होता है और बालों का गिरना। अभी मैंने आपको बता दिया उस चीज़ को, तो ये दोनों याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है? इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और इसकी कमी से जो रोग होता है उसको रक्ताल्पता बोलते हैं। ठीक, रक्त की कमी। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी9 की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने ऊपर बता दिया, रक्ताल्पता रोग होता है। एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, उसका भी मैं बता देता हूँ। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। तो विटामिन बी12 भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसके कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से जो है एनीमिया होता है, रक्त क्षीणता, या इससे भी जो है रक्ताल्पता की बीमारी होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स इसको देखने के लिए, वीडियो के लिए। अगर आप इसको 2-3 बार देख लेते हैं
तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगी और इससे बाहर क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो इसको जो है ध्यान से देखिएगा और 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका ये टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।